Hello everyone. VGA welcomes you in English for competitive exams, just 7 minutes daily to success. And from today, we have implemented some suggestions that have come to us from many of you. Grammar and usage tip. If he will apologize, he will be excused. यदि वह क्षमा याचना करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा. नाउ व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इफ, हम इसे कहते हैं कंडीशनल. इफ ही स्टडीज ही विल पास. यदि वह पढ़ता है तो पास हो जाएगा. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस ऑब्जर्वेशन दैट सब्जेक्ट के बाद यहां पहले हिस्से में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और सेकंड पार्ट में हमने विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया है. और यहां क्या लिखा देखिए, इफ ही विल अपोलोजाइज, तो विल इज रॉन्ग, अपोलोजाइजेज विल बी द करेक्ट यूजेस. रूल देखिए, इन कंडीशनल्स will is never used in the first clause beginning with if. if से स्टार्ट होने वाले क्लॉज में will का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑफ 7 minutes फॉर 3 कंडीशनल्स. वो आप जरूर देखिएगा. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंडीशनल्स कंप्लीटली. वर्ड ऑफ द डे. शेक्सपियर, a Dutch writer, entertained audiences by writing many tragic and comic plays. Plays का मतलब होता है ड्रामा, ट्रेजिक जिनका अंत दुखद हो, कॉमिक जिनका अंत सुखद हो. ऑडियंसेस मतलब श्रोता. अब देखिए, दर्शक, जब शेक्सपियर ने ड्रामा तो लिखे थे, प्लेस तो लिखे थे, ही वॉज अ राइटर, लेकिन वो लिखे थे इसलिए कि उनका मंचन हो सके. तो बेसिकली देवर एड्रेस टूवर ऑडियंसेस, राइट. उन्होंने अपने दर्शक श्रोताओं को एंटरटेन किया कई सारे ट्रेजिक और कॉमिक प्लेज लिखकर. अब यहां पर क्या आएगा, न्यूमेरिक वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है नंबर का. न्यूमेरिक वैल्यू, अंकीय मान. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी. somebody who is very very stubborn, who is not willing to concede, he is obstinate. ड्यूटीफुल, ये बना है ड्यूटी से. जो व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करे उसे कहेंगे ड्यूटीफुल. प्रोलिफिक इज हाईली प्रोडक्टिव. जो आप कई सारा काम करें, यदि आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखें, बहुत सारे वीडियोस बनाएं, बहुत सारी किताबें लिखें, कोई पोएट बहुत सारी पोएम्स लिखता है तो उसे बोलेंगे प्रोलिफिक या प्रोडक्टिव. और जेनरिक, ये जनरल, ऐसी कोई चीज़ जो जनरल कॉन्टेक्स्ट में हो, सबके लिए हो, उसे कहेंगे जेनरिक. मेडिकल फील्ड में आपने देखा होगा, जेनरिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अपने बेसिक नाम से बिकती हैं. अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, शेक्सपियर न्यूमेरिक राइटर थे, ऑब्स्टिनेट थे, ड्यूटीफुल थे, प्रोलिफिक थे या जेनरिक थे. ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर बिकॉज यहां लिखा है मैनी. यदि किसी ने मैनी प्लेस लिखे हैं तो डेफिनेटली ही इज प्रोलिफिक. उनके काम करने की स्पीड बहुत थी, उन्होंने काफी सारे प्लेस प्रोड्यूस किए. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स. With a few strategic exceptions, government has no business to be in business. When it wears all the heads of policymaker, regulator and corporation, this amounts to be a conflict of interest which discourages productivity and competition. ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ 19th मई के एडिटोरियल पेज से लिया गया ये. चलिए, टू वियर ऑल द हेड्स का मतलब होता है टू अंडरटेक मेनी रोल्स एंड ड्यूटीज. व्हेन यू हैव मेनी रोल्स, मेनी ड्यूटीज, देन यू आर वियरिंग ऑल द हेड्स, राइट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन वंस पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश विद ड्यूटीज असाइंड. आपको जो काम दिया गया है वो करने में आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कई सारे जजेस कुछ मामलों से खुद को रेक्लूज कर लेते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट इस केस को डिसाइड करने में प्रॉब्लम देगा. विद अ फ्यू एक्सेप्शंस,
कुछ अपवादों के साथ। ये हम लगाते हैं ऐसे किसी मोस्टली एप्लीकेबल नॉर्म के पहले। इट प्रीसीड्स अ मोस्टली एप्लीकेबल नॉर्म। कोई चीज जो लगभग हमेशा सही है, केवल कुछ एक्सेप्शंस हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉवर्ब। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार को बिजनेस में रहना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड जस्ट लेजिस्लेट। आप कानून बनाइए, रेगुलेट करिए, नियमन करिए और कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए। आप खुद बिजनेस मत करिए। अब इनको समझने के बाद हम पढ़ते हैं आज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज विद अ फ्यू स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शंस। स्ट्रेटेजिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वॉर के लिए इंपॉर्टेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जब यह पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर और कॉरपोरेशन ये तीनों ही भूमिकाएं निभाना शुरू कर देती है, तो इससे क्या होता है? दिस अमाउंट्स टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, विच डिस्करेजेस, जिससे हतोत्साहित होते हैं उत्पादकता और प्रतियोगिता। प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन ये दोनों डिस्करेज होते हैं जब सरकार खुद सारे रोल करने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार बस रेगुलेट करे, सरकार पॉलिसीज बनाए, लेकिन सरकार को कॉरपोरेशन खुद नहीं बनाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैपिटलिस्टिक थॉट है जो आज के इस एडिटोरियल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखते रहिए जस्ट 7 मिनट्स टू सक्सेस, बिकॉज ग्रामर, वर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंशन आर द की टू सक्सेस। थैंक यू।